मैंने बिग बॉस का अपना सीजन देखा ही नहीं है आज तक। जब मैंने एक बार जब मैंने ट्राई किया था तो मुझे गुस्सा आया कि मुझे लगा मैं किसी को जाके मार दूंगा, तो रहने दो। जैस्मिन का गेम आई थिंक एक्चुअली राखी ने खराब किया, तो आई होप कि अभिनव एंड रुबीना का भी गेम ना खराब कर दे, ये इतनी खतरनाक है। अपने खुद के सीजन में ये खिलाड़ी रह चुके हैं विजेता, और अब वो नजर आएंगे बिग बॉस के घर में फिर से एक बार राखी सावंत के कनेक्शन की तरह। मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस 3 के विनर विद्युतारा सिंह की, जो कि आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं और वो करेंगे रिवील कि वो कितना एक्साइटेड हैं फिर एक बार बिग बॉस के घर में वापस री एंटर करने के लिए। वो करेंगे शेयर बहुत सारी बातें राखी सावंत के गेम प्लान के बारे में, उनकी शादी के बारे में। तो आइए चलिए बुलाते हैं मेरे यानी विशाखा के साथ विद्युतारा सिंह को और जानते हैं कि वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। विद्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका, एंड इट इज अ प्लेजर हैविंग यू वंस अगेन बैक विद अस। थैंक यू विशाखा, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज बीइंग हियर। सेम है। तो विद्यु जी, पता है कहना गलत नहीं है कि जितना ज्यादा फैंस एंड ऑडियंस ने आपको आपके सीजन में एंजॉय किया है, उनको दोबारा से आपका वो पंच लाइन्स और आपका वो कॉमिक टाइमिंग, वो सारी एंटरटेनमेंट और वो पूरी कहते हैं ना वो अपना विजन बिग बॉस के घर में देखने को मिलने वाला है। आप कितना एक्साइटेड है वापस जाने पे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बिग बॉस में कभी भी सीजन 3 के बाद जाके रहा नहीं हूँ। पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि जाके सोने को मिलेगा, सुबह उठने को मिलेगा, वो जो यानी बिग बॉस की जो फीलिंग है वो वापस मिलेगी। एंड मुझे बहुत इस शो ने दिया है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट जो मेरा करियर का हाईलाइट is Big Boss victory. Despite having done so many four movies with Salman, 4 with Akshay and many other movies and many things, but whenever I think of the best thing ever, it is Big Boss. So it's going to be wonderful. बहुत मजा आएगा। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने Big Boss का अपना सीजन देखा ही नहीं है आज तक। जब मैंने एक बार जब मैंने ट्राई किया था तो मुझे गुस्सा आया, फिर मुझे लगा मैं किसी को जाके मार दूंगा, तो रहने दो। मैं सबके साथ दोस्ती बोला था, ये जो घर में है यहीं दफन करके जाएंगे, तो मैंने देखा ही नहीं। और बाकी सारे 13 सीजन एक शॉट मिस नहीं किया मैंने। तो अगर ऐसी बात है तो ये सीजन के बारे में आपका क्या कहना है? ये सीजन आपको समझना बहुत बढ़िया सीजन है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये सीजन आया है बहुत जल्दी आफ्टर सीजन 13 खत्म हुआ है। एंड वो एपिक सीजन था, बिग बॉस की हिस्ट्री का शोले था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बेटर बोला है आई थिंक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ले भी गए। तो वो आई थिंक सीजन बहुत सुपर डुपर हिट गया है। जब इतना हिट सीजन जाता है तो अगले सीजन को ऑब्वियसली तकलीफ आने वाली है। तो ये सीजन को यही तकलीफ आई है। अगर ये शो बहुत एक्सटेंड नहीं होते और मुझे लगता है जो टाइम पे बिग बॉस स्टार्ट होता है और खत्म होता है वैसे ही चल रहे होते, तो ये सीजन भी बहुत बड़ा हिट होता। लेकिन वो शो बहुत लंबा एक्सटेंड हुआ और उसके 3-4 महीने बाद ये स्टार्ट हो गया। तो यानी यू अंडरस्टैंड, बिग बॉस का ओवरडोज हो गया। मुझे तो लगता है बिग बॉस शायद कलर्स वाले बोलेंगे एक चैनल ही बना देते, बिग बॉस सुबह से रात तक वही चलता रहे, कलर्स बिग बॉस, और वो चलता रहे, वो भी लोग देखने को रेडी है। आई एम प्रीटी श्योर, बट यू नो व्हाट, आप घर में एक ऐसे इंसान का कनेक्शन बन के जा रहे हैं जो करंटली देखा जाए उनकी गेम पे काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ सलमान कहते हैं कि वो एंटरटेनमेंट पैकेज है, एंड वो थी, लेकिन फिलहाल उनकी गेम थोड़ी रास्ता शायद भटक गई है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से अभिनव और रुबीना बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर चीज को डिसाइड करते हैं, यार ऐसा नहीं रूबी, ये ऐसा होना चाहिए था, उसने ऐसा किया, ये कल ऐसा करेगा, बहुत सोचते हैं। वैसे ही राखी भी अपने कंधे पे बहुत बोझ उठा रही है। इतना बोझ उठाने की इसको जरूरत नहीं है। बोल रही थी अर्शी को, अर्शी हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारे कंधे पे बहुत बोझ है। अरे यार, बिग बॉस सुपर हिट शो है, वो चलने ही वाला है। ये राखी को मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि तेरे कंधे पे कोई बोझ नहीं है। तू जो राखी सावंत हम जानते हैं वही बन के रह, मजे कर, लोगों की टांग खींच, कॉमेडी कर और लव लपाटे से बाहर निकल। बट क्या आपको लगता है कि उनका वो कदम गलत था जो उन्होंने अभिनव के साथ उनका नाड़ा खींच लिया, या फिर बॉडी पे उनके लिए अपना लव का इजहार उन्होंने कर दिया? आई थिंक देखो, अभिनव को उसने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं थोड़ा सा तेरे साथ लव लपाटा करूंगी, तो अभिनव ने हार्मलेसली ओके बोल दिया कि यानी क्या कर लेगी। उसको ये नहीं पता कि इसका कोई जो टेक ऑफ तो है पर लैंडिंग है ही नहीं, स्ट्रिप ही नहीं है लैंडिंग, ये तो प्लेन उड़ता ही जाएगा, इसका पेट्रोल खत्म नहीं होने वाला। फ्लाइट इज टेकन ऑफ बट देयर इज नो लैंडिंग।
तो वो अभिनव हिल गया कि जब वो आई थिंक ये सब देवो और सब ने इसको पूरी बॉडी पे लिख के आए, तो अभिनव ने बोला राखी दिस इज नॉट एंटरटेनिंग, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, ये क्या करके आई है। तो वो जब वो हर्ट होती है तो फिर वो अपने जिनके साथ क्लोज है उनके पीछे पड़ जाती है। तो ये भी एक कई लोगों में होती है, एक फितरत है ये, तो ये चेंज नहीं हो सकती। तो वो पीछे पड़ती है। तो फिर अभी जैस्मिन का गेम आई थिंक एक्चुअली राखी ने खराब किया, वरना जैस्मिन भी पोटेंशियल फाइनलिस्ट एंड विनर टाइप्स थी, लेकिन राखी ने ऐसा जैस्मिन का गेम खराब किया कि इट जस्ट वेंट इनटू अ माइंड। जैस्मिन और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी राखी के सिवा। तो आई होप कि अभिनव एंड रुबीना का भी गेम ना खराब कर देंगे, ये इतनी खतरनाक है। तो मैं जा रहा हूँ ये बोलने के लिए कि राखी तू एंजॉय कर एंड जस्ट हैव अ ब्लास्ट, वी लव यू द वे यू आर। कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई इश्कबाजी लव लपाटा करने की जरूरत नहीं है। अगर रितेश कभी आ जाएगा तो कर लियो। बट मैं अगर आपसे रितेश की बात उठाऊं तो काफी सारी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि शादी नहीं हुई है, बहुत ही फेक न्यूज है। कोई कह रहा है कि शादी हुई है, हम आई विटनेस है। और आप राखी कहती हैं कि उनकी ऑलरेडी एक शादी हो रखी है रितेश की, एंड उनका एक बच्चा भी है। तो मतलब क्या लगता है कि शादी उनकी, राखी की लाइफ हैज बिकम लाइक व्हाट, अ कंट्रोवर्सीज का बॉक्स, और व्हाट डू यू थिंक? नहीं, you know, some people are just not destined to get married. Some people are just not destined to be happy in marriage. So she's one of them, that poor girl. You can see from her, जब वो जिस तरीके से रो रही थी कि उसे बच्चा चाहिए, मैंने अपने एग्स फ्रीज किए हैं, उसका भी पता नहीं क्या बोला, एग्स फ्रीज का भी कुछ और ही वर्ड बोले थे उसने, लेकिन उसने किए हैं। तो you have to understand कि from where she comes and the way she's worked from scratch. You see, there are some people who just come up from the very, very hard way. And she's also come up the very hard way, and she also has dreams कि मेरा भी घर हो, मेरा भी बसे। स्वयंवर तक फेल हो गया जिसका, उसको शादी में किधर नसीब में शादी का चक्कर है। तो आई थिंक कि आई डोंट थिंक शी वुड बी लाइंग अबाउट कोई शादी करने वाली थी रितेश से, या उससे पहले भी एक जोकर से करने वाली थी। वो सब चीजें राखी के नसीब में शादी, खुश वाली शादी है ही नहीं, आई थिंक। और इफ यू फाउंड आउट दैट रितेश इज मैरिड and that's why he's not upnowing her or something, so then this is it. She's okay, we all love her, and she's happy like this, happy go lucky, full of life. Rakhi Sawant, she has a sad part to her life, there's lots of responsibilities, and कैसे भी करके मैनेज करती है और हमारा दिल भी जीतती है। तो मैं राखी को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। बट देन बिंदु जी, आपको लगता है कि राखी आपको देखकर खुश होंगी? बिकॉज कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रही हैं कि जब तक शो एंड होगा उनके पति शायद अपनी प्रेजेंस नोन करवा देंगे बिग बॉस के घर में। तो क्या लग रहा है, वो उम्मीद लगा के किसके लिए बैठी हैं? आई डोंट थिंक सो वो उम्मीद लगा रही है कि रितेश आएंगे। अगर उम्मीद लगा रही होती कि रितेश सच्ची आने का कोई चांस होता तो वो डेफिनेटली ये लव लपाटा नहीं करती। एंड आई थिंक अगर वो शॉक हो जाएंगी जब वो मुझे देखेंगी कि मैं उनके लिए आया हूँ, लेकिन बहुत खुश होंगी मेरे हिसाब से। एंड वो उनको पता है कि वो मुझे ट्रस्ट भी करती हैं, एंड उन्हें पता है कि भाई बुलाती हैं। तो मुझे दुनिया पाजी बुलाती है, लेकिन वो मुझे भाई बुलाती है, और मैं देखूंगा कि मैं जाके वो उसका जो ये शो, उसमें 4 चांद उसके लिए लगा के आ सकूं। अच्छा, आज रुबीना और राखी की दोबारा एक बहुत मेजर लड़ाई हुई, जिसके बाद रुबीना ने उनके चेहरे पे पूरा पानी डाल दिया। एंड कहीं ना कहीं अब लाइव फीड के जरिए सामने आ रहा है कि नाउ रुबीना एंड अभिनव का पारा हाई हो गया है, और वो शायद शो छोड़ने के बारे में तक सोच रहे हैं। क्या लगता है, क्या करेंगे? नहीं, वो देखो, गुस्सा आता है आदमी को तो वो कुछ भी करता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक उसने पानी मुंह पे भी मारा है, ड्रेस पे फेंका है उसने पानी। और ये जो ठरकी वर्ड है, ये कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है, जो कई लोग इसे बहुत बुरा मानते हैं, कई नहीं मानते। तो पहले भी ये वर्ड हो चुका है यूज, निकी ने भी यूज किया था, और अब राखी ने यूज कर दिया। तो राखी के मुंह से तो कुछ भी निकल सकता है, तो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उसे ले लेना चाहिए। लेकिन व्हाट इज हैपेंड के वीकेंड का वार पे भी दे हैड अ वेरी टफ वीकेंड का वार, एंड वो एक फ्रस्ट्रेशन, वो एक गुस्सा भरा हुआ है रुबीना के अंदर। ऊपर से उसका हस्बैंड जो है वो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहती है। जिस तरीके से अभिनव पूरे शो में रुबीना को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ तक लेके आए, हमेशा कभी भी वो रॉन्ग होती है वो रूबी करके बहुत ब्यूटीफुली आते हैं। बहुत लवली कपल है, मेड फॉर ईच अदर। आई डोंट नो हाउ दे वर इवन थिंकिंग ऑफ डाइवोर्सिंग, दे मस्ट नॉट डू दैट। तो
वो जो सारी चीजों का गुस्सा है वो बिल्डअप हो जाता है, और जब एक मौका आता है कि देखते कि राखी इज लाइक अ वॉल, उसको कुछ भी बोलो उसको इफेक्ट ही नहीं होता, तो कैसे रोके इसको, तो उसने पानी फेंक दिया। अब पानी फेंकना बिग बॉस में बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, पानी के साथ बाल्टी भी फेंकी होती तो राखी को नॉमिनेट करना, रुबीना को नॉमिनेट करना या सजा देने वाली बात बहुत जरूरी हो जाती। लेकिन हम लोग यहाँ समझ नहीं पाते, बिग बॉस अपने आप डिसाइड करते हैं क्या नहीं है क्या नहीं है। तो उनने बोल दिया रुबीना तुम नॉमिनेट हो गई पूरे सीजन के लिए, रुबीना किधर जाने नहीं वाली, रुबीना को बहुत हाई वोट्स आते हैं, तो बिग बॉस को भी पता है ये कोई बहुत गंदी सजा नहीं है। जब बिग बॉस को बहुत गुस्सा आता है तो वो बहुत डेंजरस सजा देते हैं। तो जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी एग्जैक्ट आइडिया है कि बिग बॉस कब गुस्से में और कब नहीं, तो इट्स नॉट सच अ बिग डील एंड शी शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज़ इट्स नॉट गोइंग टू हार्म हर इन एनी वे। But then do you think that राखी के लिए बिग बॉस या हमारे मेकर्स या सलमान खान काफी बायस्ड हैं, बिकॉज़ इस बारे में काफी बार बिग बॉस के घर में कहा गया है? देखो आपको समझना पड़ेगा, राखी को बिग बॉस या सलमान या व्यूअर्स ज्यादा कुछ बोलना कोई मतलब नहीं बनता। राखी सावंत इज व्हाट शी इज, व्हिच वी नो, द होल वर्ल्ड नोज। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राखी सावंत को तुम कुछ बोलोगे, अर्शी खान को तुम कुछ बोलोगे, तो इधर से वो सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं और अगले दिन फिर से वैसे के वैसे आ जाते हैं। पर रुबीना को तुम कुछ बोलोगे तो वो सुनेगी, उसे बहुत एनालाइज करेगी, डिसाइड करेगी, और रुबीना इज राइट अप देयर टू विन द शो। तो अर्शी एंड राखी एंड ऑल दे आर पुटिंग द लाइफ इन। विकास कुछ आई थिंक जब से इसको बोल के चले गए कि तू जीत सकती है राखी को, तो वो राखी भी थोड़ा वो भी उसके अंदर घुस गया दिमाग में कीड़ा, तो वो डायरेक्ट विक्टर को ही हराने के चक्कर में आ गई आई थिंक रुबीना को। तो ये शो ऐसा है कि इसमें दिमाग जब तुम्हारा गलत ट्रैक पे चलना लग जाता है तो कोई नहीं रोक सकता तुमको, फिर तुम गलत ही चलने लग जाते हो। ये मैड शो है, इट्स नॉट सम सिंपल शो, इट्स वेरी टफ। जो बिग बॉस से बाहर आएंगे ये सब, आप इनको जब कभी मिलेंगी, जब आपसे पूछेंगे भाई कैसा रहा सफर, तो बताएंगे भाई यार बाप रे बाप, ये ऐसा शो है। तो आई थिंक नाउ राखी इज गोइंग लिटिल रॉन्ग एंड आई नीड टू करेक्ट हर, दैट्स इट। Perfect. What is the parting message that you want to give your fans जो आपको देखकर बहुत excited feel कर रहे हैं, आप वापस बिग बॉस में देखने को मिलेंगे? I just want to tell everybody that I love the show and I'll go in Big Boss. राहुल महाजन गए, मैं उनसे पूछा कि भाई क्या चक्कर है, तू क्यों वो नहीं कर पाया जो तूने सीजन 200% राहुल महाजन जीतने वाले थे लेकिन नहीं जीते थे, तो वो क्यों नहीं कर पाया? तो बोला भाई वो बात अलग थी, वो टाइम अलग था, अभी नहीं। पर आई डोंट थिंक सो। मैं जैसे सीजन 3 में था वैसे ही अभी भी जाऊंगा और वैसे ही अभी भी मजे करूंगा। सो आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी विद मी, forgive me if I make a mistake, don't take it to heart. I'm going in there just to support everybody, to have lots of fun, not to spoil anybody's game or make a show anybody down. सबकी लाइफ बिग बॉस के बाद बने और मेरी भी बन जाए। Well, thank you so much, Bindu ji, joining with us. It was a pleasure having you once again with us. Always, Vishaka, always. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, Vishakha Pandit. I really hope कि बिंदु जी की बातें सुनकर आप लोगों ने इस chat session को काफी enjoy किया है। Well, आप लोग बिग बॉस देखना ना भूलिएगा because Bindu Dara Singh is all prepped up to actually school Rakhi Sawant for what really entertainment means. Well, until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.